हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर हम लोग यूनिट 1 में बात करते हैं एजुकेशनल स्टडीज़ में, तो इसमें मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिमिलरली फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, जिसमें इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफीज, एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यूनिट 2 की बात की जाए, जिसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, उसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स इन इंडिया, एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जैसे एनपीई 1986, एनईपी 2020, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन एजुकेशन, जिसमें डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंपॉर्टेंस रखते हैं। यूनिट 3 में हम लोग लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस देखते हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें थ्योरी एंड स्टेजेस, जिसमें पैगेट की थ्योरी और एरिक्सन की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें बिहेवियरिज्म, पावलोव, स्किनर, कॉग्निटिविज्म, और जिसमें पैगेट और वाइगोट्स्की की थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कंस्ट्रक्टिविज्म में आपका ब्रूनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है थ्योरीज में। उसके अलावा मोटिवेशनल लर्निंग में मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थ्योरीज एंड असेसमेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं। यूनिट 4 की बात की जाए तो टीचर एजुकेशन, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचर कॉम्पिटेंसीज इंपॉर्टेंस रखते हैं। यूनिट 5 की अगर बात की जाए तो करिकुलम स्टडीज़ में आपका मीनिंग, नेचर और प्रिंसिपल्स करिकुलम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन का जो पैटर्न है वो सिंपल सी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें टाइलर्स मॉडल, हिल्डा टाबा मॉडल और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर उसके बाद बात की जाए आपका, तो रिसर्च इन एजुकेशन में मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च मेथड में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक्स में प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स, टेस्ट, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। सिमिलरली अगर यूनिट 7 में देखें तो पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, इसमें आपका पेडागोजिकल अप्रोचेस, जिसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट, कोलैबोरेटिव, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड्रोगोजी में एडल्ट लर्निंग थ्योरीज और प्रिंसिपल्स, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। टूल्स एंड टेक्निक्स में पोर्टफोलियोज, रूब्रिक्स और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं वो रिलेवेंट है। यूनिट 8 की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जिसमें आईसीटी इन एजुकेशन, ई लर्निंग, एम लर्निंग, मूक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में एडी, अश्योर मॉडल्स, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसमें एआई का आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी जिसको वीआर बोलते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इन एजुकेशन, उसके बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है और ये इंपॉर्टेंस रखता है। अगर यूनिट 9 में देखें तो एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप में थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप में अगर देखें तो स्टाइल्स एंड फंक्शंस, एजुकेशनल प्लानिंग में इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंस और बजटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यूनिट 10 की बात की जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन में कंसेप्ट एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के बारे में, राइट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, इंक्लूसिव पेडागोजी, बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, स्ट्रेटजीज़ फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर भी बात सिमिलर सी है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हॉट टॉपिक्स हैं, बट नो डाउट इनको तो पढ़ के जाना ही अच्छी तरीके से, बट नो डाउट बाकी जो टॉपिक्स है वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी जगह पे, सो उनको भी एक बार देख कर ही जाना है किसी भी स्टूडेंट को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।